नमस्कार और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 के चैप्टर 3 को। और इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी सारे जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसे मैंने एक एक वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया है, जो कि आपके जेटेट, टीजीटी और पीजीटी में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए हम आज के मुख्य बिंदु पर आते हैं और इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है उसमें से जो सबसे पहला नंबर आता है वो है 150 साल पहले। तो आप समझ चुके हैं कि 150 साल पहले ऐसा क्या खास हुआ था जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, और वो है नगर के बारे में, क्योंकि शीर्षक का नाम है आरंभिक नगर। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और यहाँ पर काफ़ी ईंटों को निकाल कर, हमने अपने अध्याय में से जाना भी है, निकाल कर इस पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईंटों का उपयोग कर लिया गया था। तो 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। कहाँ पर? पंजाब में। और 4700 साल पहले हड़प्पा शहरों का निर्माण हुआ। और हमने अपने चैप्टर 1 में भी जाना था कि जो आरंभिक नगर है उसका जो निर्माण है वो 4700 साल पहले हुआ था, और वो नगर का नाम है हड़प्पा शहर। इसी के बारे में इस चैप्टर में आज हम जानेंगे। तो ये जो नगर है 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था, पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था, ऊंचाई पर बना हुआ था। और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था और लेकिन निचले हिस्से में था। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। और जो कुछ हिस्से थे ना, वो 3 भागों में बटे हुए थे। तो जो 2 भागों में बटे थे, पश्चिमी भाग छोटा ऊंचाई पर, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा और निचले हिस्से में बना था। तो जो ऊंचाई वाला जो हिस्सा था, ऊंचाई वाला हिस्सा था पश्चिमी भाग, उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। आप समझ सकते हैं, निचले हिस्से में आम जनता और ऊंचाई वाले हिस्से पर रसूखदार या फिर सैनिक वगैरह रहते थे। फिर है मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। देखिए, जानकारी तो काफ़ी सारी है, लेकिन जो आपको कक्षा 6 में पढ़ना है उसी के बारे में हम जानेंगे। तो मोहनजोदड़ो से आपको महान जो है स्नानागार, मतलब काफ़ी बड़ा स्नानागार मिला है। अग्निकुंड कहाँ मिला है? तो वो कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड है, वो कालीबंगा और लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। भंडार गृह है वो मोहनजोदड़ो और लोथल से, मतलब लोथल से अग्निकुंड और भंडार गृह ये दोनों प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह और स्नानागार मिले हैं। तो आप इसे ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट है कपास। तो देखिए, कपास जो है वो मेहरगढ़ से कपास की खेती होती थी। और हमने ये भी जाना कि मेहरगढ़ में ही मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। तो आप पिछले वाले अध्याय को भी याद करते चलें और उसे जोड़ते चले। जानकारी एक ही स्थान से काफ़ी सारी जुड़ते जाएगी। नेक्स्ट है फेयंस। फेयंस क्या होता है? तो कृत्रिम मतलब जिसे मनुष्य ने बनाया, तो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था फेयंस। और बालू या फिर स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तु को बनाए जाते थे। कैसे? तो बालू या फिर स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तु को बनाया जाता था। अब इस पर चिकनी परत को चढ़ाया जाता था, और चिकनी परत पर जो रंग था वो प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग का होता था। तो कलर किस तरह के होते थे इनके? फेयंस जो था उससे जो वस्तुएं बनती थी उनका जो रंग होता था वो रंग होता था नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। ठीक है, तो इस तरह से आज के लिए 10 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और हम फिर से रिवाइज कर लें। तो 150 साल पहले हमें पंजाब के शहर के बारे में पता चला, क्योंकि वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य हो रहा था। और पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा, और 4700 साल पहले हड़प्पा शहर का निर्माण हुआ था।
और हमें जानकारी हुई इसके बारे में 150 साल पहले। ये जो नगर था वो 2 हिस्सों में बटा था, कुछ कुछ हिस्से 3 भागों में भी बटे थे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये जो नगर था वो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित था। जो पश्चिमी हिस्सा था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा और निचले हिस्से में था, और ऊंचाई वाले हिस्से को नगर दुर्ग और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार और अग्निकुंड हमें मिले हैं कालीबंगा लोथल में। भंडारगृह हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो और लोथल में। कपास की जो खेती होती थी वो मेहरगढ़ में होती थी, और फेयंस जो होता है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसमें बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तु को बनाया जाता था, और इसके ऊपर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और इसका जो रंग था, इससे बने वस्तुओं का जो रंग था वो नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। तो हमने इस तरह से आरंभिक नगर को रिवाइज भी कर लिया। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने फिर से रिपीट कर लिया, और इसी तरह के क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप देखते रहें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।